प्रदेश की सियासत में पिछले 3 साल के दौरान बड़ी सियासी टकराहट का केंद्र बने हुए टोहाना में कल दो शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। जहां एक तरफ प्रदेश के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती की अवसर पर मधुर मिलन समारोह करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ा मुख्यमंत्री को अपने घर पर बुलाकर एक नया तर्क से तीर निकालने जा रहे हैं। देवेंद्र बबली पिछले कई साल से 23 जनवरी को मधुर मिलन समारोह करते आए हैं और इस बार भी वे बड़े पैमाने पर इस समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं। देवेंद्र बबली ने इस समारोह के साथ साथ इस बार प्रगति रैली का नाम भी जोड़ दिया है। मंत्री बनने के बाद देवेंद्र बबली का यह पहला मधुर मिलन समारोह है और इसको सफल बनाने के लिए देवेंद्र बबली पिछले 20 दिनों से लगे हुए हैं। सरपंचों के साथ हुए टकराव के बाद देवेंद्र बबली के लिए इस कार्यक्रम को सफल बनाना बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने सरपंच के साथ समझौता करके इस मामले को ठंडा किया और अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए दिन रात एक किया। बबली ने अपने कार्यक्रम के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दोनों को ही आमंत्रित किया है। मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में देवेंद्र बबली एक जोरदार शक्ति प्रदर्शन करके हजारों लोगों की मौजूदगी में यह दिखाना चाहते हैं कि टोहाना हलके में अभी भी वे सबसे लोकप्रिय नेता हैं और मंत्री बनने के बावजूद उनके खिलाफ जनता में कोई माहौल नहीं है। मुख्यमंत्री को बुलाकर वे जहां एक तरफ अपनी लोकप्रियता का सबूत देने का काम करेंगे, वहीं मुख्यमंत्री से अपने हलके की विकास के लिए बड़ी घोषणाएं करवाने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र बबली के इस कार्यक्रम का विरोध अंदर खाते नहीं कर पा रहे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराड़ा ने एक नया तरीका, एक नया शक्ति प्रदर्शन का रास्ता खोज निकाला है। सुभाष बराड़ा ने इस प्रोग्राम के बाद में अपने घर पर सीएम का खाना रखा है। हम बता दें कि रैली के बाद सीएम खट्टर गांव डांगरा में सुभाष बराड़ा के आवास पर जलपान करने पहुंचेंगे। बराड़ा और बबली के आवास में मात्र 500 मीटर से भी कम की दूरी है। जिला परिषद के चेयरमैन के चुनाव में ताज़ा बड़ी दूरियों के बाद भी जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अभी ये कहा जा सकता है कि इस कार्यक्रम में जहां जेजेपी और बीजेपी की भागीदारी है, ये मेहमान नवाजी है, वहीं देवेंद्र बबली इसके मेजबान हैं। देवेंद्र बबली के इस कार्यक्रम में जहां बीजेपी के नेताओं की हाजिरी पर सवालिया निशान रहेगा, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनके पूछने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुभाष बराड़ा के कार्यक्रम को लेकर भी नया सस्पेंस बनाना है। अब सवाल ये उठता है कि देवेंद्र बबली के इस कार्यक्रम में कौन कौन से नेता आएंगे और कौन कौन से नेता नहीं आएंगे। जाहिर सी बात है, ये प्रोग्राम बीजेपी का नहीं है, इसलिए बीजेपी के 2 विधायकों फतेहाबाद से दुड़ाराम और रतिया से लक्ष्मण नापा के किस कार्यक्रम में जाने की उम्मीद है, किस कार्यक्रम से कन्नी काटने के आसार हैं, यह देखना भी दिलचस्प होगा। मिल रही जानकारी के अनुसार दोनों ही विधायक देवेंद्र बबली के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, बल्कि वे सुभाष बराड़ा के घर पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। यानी जहां एक तरफ देवेंद्र बबली जनता की हजारों के भीड़ के बीच में अपनी लोकप्रियता का प्रदर्शन करेंगे, तो दूसरी तरफ सुभाष बराड़ा अपने घर पर मुख्यमंत्री को बुलाकर यह संदेश देने का काम करेंगे कि बीजेपी में सुभाष बराड़ा की लोकप्रियता और पकड़ अभी भी मजबूत है और 2024 के चुनाव में देवेंद्र बबली की बजाय सुभाष बराड़ा ही टिकट के दावेदार होंगे और वहां पर देवेंद्र बबली की पहुंच के और देवेंद्र बबली के शामिल होने के आसार नहीं बनेंगे। यानी कल टोहाना में देवेंद्र बबली और सुभाष बराड़ा दोनों ही अपना अपना अंदाज में शक्ति प्रदर्शन करेंगे और यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि वे ज़्यादा सियासी ताकत रखते हैं, ज़्यादा लोकप्रियता रखते हैं और मुख्यमंत्री के साथ ज़्यादा करीबी संबंध रखते हैं। अब देखने की बात यही कि कल देवेंद्र बबली के कार्यक्रम में और सुभाष बराड़ा के प्रोग्राम में कौन कौन से नेता पहुंचते हैं और क्या संदेश देते हैं। इस बारे में आप अंदर की खबर के लिए कल भी खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।